व्यास जी महाराज अपनी सम्यक प्रास गुफा में विराजमान थे। सनकादिकों का आगमन होता है और सनकादिकों के कहने पर व्यास जी ने इस शिव महापुराण का लेखन किया। शिव महापुराण में हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान का जो आदि लिंग है अग्निस्तंभ, वो कैसे प्रकट हुआ। आगे श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, शिव पूजा का यदि पूर्ण लाभ प्राप्त करना है तो शिव जी की पूजा 4 अंगों के साथ करनी अनिवार्य है। जब भी आप पूजा करें तो पूजा से पहले सबसे पहले रुद्राक्ष धारण हो, माथे पर भस्म लेपन हो और नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव का पूजन करें। प्रणव का जाप करना चाहिए। शिव महापुराण कहती है कि जो द्विज है ब्राह्मण, द्विज का अर्थ होता है जिसका दूसरी बार जन्म हुआ है, अर्थात एक बार जन्म तो माँ के गर्भ से हो गया, लेकिन जब जनेऊ संस्कार हो जाता है तो उसको कहते हैं द्विज। जो द्विजाति है, ब्राह्मण है, उसको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और जो द्विज नहीं है, जिसका जनेऊ संस्कार नहीं है, उसको नमः शिवाय का जाप करना है। यदि कोई व्यक्ति नमः शिवाय का जाप 9 करोड़ कर लेता है तो उससे पृथ्वी शुद्ध हो जाती है। यदि 18 करोड़ नमः शिवाय का जाप जो करता है तो उससे जल, तेज, वायु, आकाश शुद्ध हो जाते हैं। कोई अगर 108 करोड़ जप कर लेता है तो उससे उसको जीवन मुक्त, उसका जीवन मुक्त हो जाता है। शिव और पार्वती हम सबकी माँ और पिता है। शिव पिता है और माँ पार्वती है। इसलिए पिता स्वरूप शिव और माँ स्वरूप पार्वती का पूजन सबको करना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, वैसे तो शिव पूजा जो बाण लिंग है, नर्मदेश्वर रसलिंग है, इस पर सबका अधिकार है, लेकिन अलग अलग बताया कि किसको कौन से लिंग की पूजा करनी चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं रसलिंगम ब्रह्मणानां सर्वभीष्ट प्रदम भवेत, बाणलिंग क्षत्रियाणां महाराजा प्रदम शुभम। हे ऋषियों, जो ब्राह्मण है वो रसलिंग का पूजन करे, रसलिंग पारद। जो क्षत्रिय है उसको बाणलिंग नर्मदेश्वर की पूजा करनी चाहिए। जो वैश्य है उनको सुवर्ण लिंग की पूजा करनी, सोने का लिंग, उसकी पूजा करनी चाहिए। पर स्वर्ण का लिंग पोला नहीं होना चाहिए, भीतर से बिल्कुल ठोस होना चाहिए। और जो सेवक भाई है उनको शिलालिंग, जो पत्थर का लिंग है, उसकी पूजा करनी चाहिए। वैसे जो नर्मदेश्वर है, रसलिंग, बाणलिंग है, इस पर सबका अधिकार है, लेकिन अलग अलग बताया है। स्त्रियों को पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। जो विधवा स्त्री है उसको स्फटिक लिंग का पूजन करना चाहिए। जो साध्वी है, तपस्वी है, उसको रसलिंग का पूजन करना चाहिए। सुवर्णलिंग तो वैश्यानां महाधन पतित्वदम, शिलालिंगम तो शूद्राणां महाशुद्धिकरम शुभम। सौनक जी ने पूछा, महाराज सर्वश्रेष्ठ पूजा कौन से लिंग की होती है? लिंग के अनेक भेद हैं, रसलिंग, पारद लिंग, स्वर्ण लिंग, स्फटिक लिंग, भस्म लिंग।
तो सर्वश्रेष्ठ पूजा कौन से शिवलिंग की जाती है? तब श्री सूत जी कहते हैं, कृते रत्नमयं लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम, द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलो युगे। हे ऋषियों, सतयुग में मणिलिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। द्वापर में हेम संभवा स्वर्णलिंग का पूजन हुआ करता था। त्रेता में पारद लिंग का पूजन हुआ करता था, श्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन पार्थिवम तु कलो युगे, कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का विधान है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। जैसे देवताओं में श्रेष्ठ शिव है, वैसे लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। पार्थिव शिवलिंग जानते हैं कैसे बनता है? मिट्टी से, बामी की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है। हे ऋषियों, जैसे मंत्रों में प्रणव श्रेष्ठ है, वैसे सर्वलिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मणा श्रेष्ठ उच्यते, तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठमुच्यते। हे ऋषियों, जैसे वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वैसे ही लिंगों में पार्थिव लिंग की महिमा श्रेष्ठ मानी जाती है। जैसे पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, जैसे व्रतों में शिवरात्रि श्रेष्ठ है, जैसे तिथियों में एकादशी श्रेष्ठ है, वैसे ही लिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। आगे मिट्टी का भी विचार बताया है कि कौन सी मिट्टी से किसको पूजन करना चाहिए। जो ब्राह्मण है उसको श्वेत मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। जो क्षत्रिय है उनको लाल मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें। मंत्रों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा उस पार्थिव शिवलिंग की प्रतिष्ठा करवाए और फिर उसका षोडशोपचार पूजन करें। वैश्य पीली मिट्टी को लेकर के आए, उसका पार्थिव शिवलिंग बनाए, और सेवक भाई काली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। फिर उसका षोडशोपचार पूजन करें। प्रातः काल उसका निर्माण हो, दिन में पूजा हो, और शाम के समय उसको जल प्रवाहित कर दे। ऐसा विधान है। हे ऋषियों, जब भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन हो तो शतरुद्री का पाठ अवश्य होना चाहिए। शतरुद्री के पाठ से उस पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक हो और विधान से पूजन करें, और अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करें पुष्पांजलि के बाद कि अहम पापी महानद्यः पावनस्य भवान महान, इति विज्ञाय गौरीसा यदीक्षसि तथा कुरु। हे गौरीपति, हे भोलेनाथ, अहम पापी, हम अधम हैं और हमने आपका पूजन किया है। अब आपको जो इच्छा हो, जैसे आपकी इच्छा हो, वैसे हमको फल प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जो विद्या की प्राप्ति के लिए भगवान से कामना करे, उसको 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। 1000 शिवलिंग बनाए, उनका पूजन करें। जो धन की कामना करे, जिसको धन की कमी है, उसको 500 शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, और उन 500 शिवलिंग का विधि विधान से पूजन करे और शाम के समय उनको प्रभावित कर दे। जिसको पुत्र की कामना है, वो 1500 शिवलिंग का निर्माण करे, पूजन करे।
जिसको भूमि की अभिलाषा है, भूमि में कोई झगड़ा चल रहा है अथवा आपकी भूमि कहीं फंसी हुई है, तो उनको 1000 शिवलिंग का पूजन करने का विधान बताया। बंधन से छुटकारा लेने के लिए 1500, किसी पर कोई कलंक लगा है उसको दूर करने के लिए 1500 शिवलिंग का निर्माण करें और उनका पूजन करें। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, कोटि में कम तो लिंगानाम या करोति नरो भुवि, शिव एव भवेत् सोऽपि नात्र कार्य विचारिणा। कोटि में कम तो, अगर किसी ने 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण कर लिया और उस 1 करोड़ शिवलिंग का पूजन जरूरी नहीं कि एक ही दिन करना है, एक दिन नहीं होगा, आप महीने का रखो कि 1 महीने में हमको 100 शिवलिंग का निर्माण करना है, प्रतिदिन 10 या प्रतिदिन 5, तो जो 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण अपने जीवन में कर लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है, वो जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सौनक जी ने कहा, महाराज हमारे मन में एक शंका है। कौन सी? बोले क्या शिव नैवेद्य आप खा सकते हैं, शिव जी का जो प्रसाद है चढ़ा हुआ? तो श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, शिव जी का जो नैवेद्य है उसके दर्शन मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। दृष्ट्वापि शिव नैवेद्या यान्ति पापानि दूरतः, भुक्ते तु शिव नैवेद्या पुण्या यान्ति कोटिशाः। महाराज शिव के नैवेद्य पर अगर किसी ने दृष्टिपात कर लिया तो सारे पाप दूर हो गए, और अगर उसको खा लिया तो महाराज जीवन मुक्त हो जाएगा, उसको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ लोग केवल भ्रम पालते हैं कि शिव पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाते हैं। हाँ, कुछ लिंग है उसका चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, बताया है आगे। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, भक्षितो शिव नैवेद्या शिव सायोज्य मां पुनियात। बोले शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद को यदि किसी ने ग्रहण कर लिया तो उसको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। शिलालिंग, सुवर्णलिंग, मणिलिंग और चांदी का लिंग, इन पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता है, अथवा शिला जो शिलालिंग है, जैसे आप सदाशिव में जाओ तो वहां पर वो चढ़ा हुआ प्रसाद आपको नहीं देंगे क्योंकि वो शिला का लिंग है। सुवर्ण का लिंग, मणि का लिंग, चांदी का लिंग, इस पर चंड का अधिकार होता है। जो जंगम लोग होते हैं वही इसको खा सकते हैं, अथवा जिसने शिव मंत्र को सिद्ध किया है या जिसने शिव प्राप्ति के लिए अपने शरीर को शिव के समान बना दिया है, वो इस लिंग का प्रसाद खा सकते हैं। लेकिन जैसे पारद लिंग, रजत लिंग, ज्योतिर्लिंग, पार्थिव लिंग, इनका प्रसाद अवश्य खाना चाहिए। इन लिंगों पर चंड का अधिकार नहीं होता है। काश्मीरे स्फटिके रत्ने ज्योतिर्लिंगे सुसर्वशाः। अब मैं केवल अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैं श्लोक बोल रहा हूँ ताकि देखो, व्यक्ति अपने मन से तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन संस्कृत के श्लोक शिव महापुराण से बोल रहा हूँ। काश्मीरे स्फटिके रत्ने ज्योतिर्लिंगे सुसर्वशाः। जो इन लिंगों का प्रसाद भक्षण करता है, चांद्रायणम समम प्रोक्तम संबोर नैवेद्य भक्षणम, चंद्रायण व्रत के समान उसको फल मिल जाता है। इसलिए शिवलिंग का प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए, पर ध्यान रखना कि शिलालिंग न हो, पत्थर का शिवलिंग। चांदी का लिंग नहीं होना चाहिए, स्फटिक लिंग नहीं होना चाहिए। इन लिंगों का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। आगे महाराज बिल्व पत्र की महिमा श्री सूत जी बताते हैं।
महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वदेवार्पस्तुताः यथा कथयञ्च दैत्यस्य महिमा ज्ञायते कथम। हे ऋषियों, बिल्व वृक्ष की महिमा तो देवता भी नहीं गा सकते हैं। बिल्व वृक्ष साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप माना गया है। बिल्व वृक्ष के नीचे किया हुआ जप तप अखंडित रूप से जीवन में व्याप्त होता है। संसार में जितने भी तीर्थ है, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी व्रत हैं, उन सब व्रतों का फल बिल्व वृक्ष के नीचे समाहित हो जाता है। बिल्व वृक्ष के नीचे जप तप का बड़ा फल है। बिल्व वृक्ष के नीचे आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ, वो फल आपका अक्षय हो गया। बिल्व वृक्ष के नीचे आप दीपदान करो, भगवान शिव का पूजन करो, भगवान शिव के स्तोत्र आदि का पाठ करो, शतरुद्री का पाठ करो, तो वो फल आपका अक्षय बन गया, वो कभी नष्ट नहीं होगा। कुछ फल ऐसे होते हैं जो पाप करने से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ पुण्य ऐसे होते हैं जो अक्षय बन जाते हैं। पूजयेत् बिल्वमूलं यो गन्धपुष्पादिभिर्नरः शिवलोकमप्नोति शान्तावीर्ति तदा सुखम। पूजयेत् बिल्वमूलम ही, जो शिव पूजा बिल्व वृक्ष के नीचे करता है उसको संसारिक के समस्त सुख प्रदान हो जाते हैं। बिल्व वृक्ष के नीचे गरीबों को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। पीपर तरु तर ध्यान सुधरहि, पाकर तरु तर जप जग करहि। काकभुसुंडी जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं। उनकी नित्य कर्म है, पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करेंगे, पाकर वृक्ष के नीचे यज्ञ तप करेंगे और बट वृक्ष के नीचे दान करेंगे, बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव की अर्चना करेंगे। तो 5 वृक्ष जीवन में अवश्य लगाने चाहिए। बिल्व वृक्ष, बट वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आम का वृक्ष और बरगद का वृक्ष, आंवला आदि भी लगाने का फल है। आप देख रहे हैं कितनी गर्मी हो रही है, लोग एसी पर एसी खरीद रहे हैं, लेकिन कोई वृक्ष नहीं लगाता है। और यही स्थिति रह गई। हमारा जो धनवान है वो तो जी सकता है, लेकिन जो गरीब है वो बेचारा वैसे ही मारा जाएगा। इसलिए इन वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। बिल्व वृक्ष लगाने का बड़ा लाभ है, बिल्व वृक्ष के नीचे जप तप करने का बड़ा लाभ है। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, शिव भक्तों को जो शैव है उनको हमेशा भस्म धारण करना चाहिए। जिसने भस्म धारण कर लिया और जिसका स्वरूप शिवमय है, बलकल वस्त्र धारण है, रुद्राक्ष धारण है, वो साक्षात चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। उसके दर्शन मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। शिव नाम मुखे यस्या सदा शिवा शिवेति च पापानि स्पर्शनित्येव दुख दारिद्र्यरंकयत। हे ऋषियों, जो शिव नाम का जाप करता है, जिसके माथे पर त्रिपुंड अथवा ऊर्ध्वपुंड है, उस व्यक्ति का स्पर्श करने से, उस व्यक्ति को प्रणाम करने से जीवन के जितने भी दुख हैं, दारिद्र्य है, सब दूर हो जाते हैं। जो भगवान शिव का पूजन करे, भगवान शिव का नाम जपे और जो शिव स्वरूप, शिव जी का स्वरूप धारण करे, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर भस्म, वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, उसको अवश्य प्रणाम करना चाहिए।
बोलिए शंकर भगवान की। बिना भस्म त्रिपुंडेवा बिना रुद्राक्षमाल्ययम् पूजयेतोऽपि महादेवो नाभीष्टा फलदायकम्। हे ऋषियों, जो बिना त्रिपुंड के धारण के शिव पूजा करता है, जो बिना रुद्राक्ष की माला के शिव पूजा करता है, उसकी पूजा शिव स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए पूजन का विधान है, हम धर्मशास्त्र पर चलते हैं तो धर्मशास्त्र के अनुसार कार्य करें, तभी हमको पूर्ण लाभ होगा। क्योंकि कर्मकांड जो है वो भाव प्रदान नहीं है, वो कर्म प्रदान है। भक्ति स्वतंत्र है, आप भक्ति करते हैं, भक्ति में सब छूट है, जैसे मर्जी करो। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। लेकिन आपके मन में कोई कामना है और कामना के लिए आपको यज्ञ करवा रहे हैं, तो यज्ञ में फिर भक्ति नहीं चलेगी। उसमें भक्ति तो है ही, लेकिन उसमें विधान आवश्यक है, विधि उसमें प्रधान है। और विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्या कर्ता विनश्यति। महाराज राजा दशरथ ने जब पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया, जब राजा दशरथ 60,000 वर्ष के हो गए तो पुत्र नहीं हुआ, तो ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों से पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया। और ब्राह्मणों को राजा दशरथ ने समझाया कि हे ब्राह्मणों, मेरे इस यज्ञ में कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, विधि का लोप नहीं होना चाहिए। क्योंकि छिद्रम ही मृगयां तस्मै विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्या कर्ता विनश्यति। हम जब कोई यज्ञ अपने घर में करते हैं, छोटा भी चाहे सत्यनारायण की कथा कराओ, तो देवता तो बाद में आते हैं, पहले ब्रह्म राक्षस चारों तरफ बैठ जाते हैं और वो छिद्र ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं कि ब्राह्मण ने गलत मंत्र बोला तो पूरा फल ले लिया, यजमान ने गलत विधि कर ली तो फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए कर्म कांड में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। संस्कृत के जो श्लोक हैं उसका बड़ा खतरनाक प्रभाव भी हो जाता है। कभी कभी महाराज यज्ञ करने से व्यक्ति नष्ट भी हो जाता है, अगर उसने विधि से वो कार्य न किया हो। आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, उसमें वृत्रासुर का चरित्र आता है। महाराज विश्वरूप ने इंद्र को मारने के लिए वृत्रासुर को प्रकट किया और उसके लिए यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ में कहना था इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, कि इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो जाए। लेकिन विश्वरूप को क्रोध आ रखा था, तो इंद्र की जगह इंद्र शत्रुर कर दिया। क्रोध में मंत्र का उच्चारण हुआ तो इंद्र जिसको मारे ऐसा पुत्र पैदा हो जाए। तो संस्कृत का अगर एक श्लोक गलत हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी यज्ञ कराओ तो किसी पढ़े लिखे ब्राह्मण से कराओ। तो महाराज दशरथ ने समझाया कि छिद्रम ही मृगयान तस्मै विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्या कर्ता विनश्यति। हे ब्राह्मणों, मेरा यज्ञ विधि पूर्वक होना चाहिए। विधि से विपरीत अगर तुमने कोई आचरण किया तो फल मिलने वाला नहीं है। विधि का लोप अगर कर्म कांड में हो गया तो यजमान को जो फल है वो मिलता नहीं है, चाहे जितना मर्जी करो। इसलिए कर्म कांड में विधि आवश्यक है। वेद मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि जो पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने वेद का अध्ययन किया है, जिसने गुरुकुल में पढ़ा है, उन्हीं से हम ऐसे धर्मानुष्ठान कराए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमारी तो श्रद्धा है,
बोले श्रद्धा काम नहीं करेगी। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, खड़िया जिसने कभी पढ़ाई नहीं की, और आप उसको अपनी बीमारी चेक कराओ, 10 बार तुमको दवाई देगा, ठीक तो हुआ नहीं, और आप उससे कहोगे साहब हमारी तो श्रद्धा है, बोले श्रद्धा नहीं चलेगी। कोई अच्छा डॉक्टर है, उसको अपना रोग बताओ। उसी प्रकार से ये आध्यात्म है, ये विज्ञान है। गुरुकुल ऋषियों ने ऐसे थोड़ी बनाए थे, उन्होंने भी कुछ सोच समझ करके बनाए होंगे। तो जो अच्छे पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, उन्हीं को हमें ऐसे यज्ञ सौंपने चाहिए। तो शिव पूजा विधान से हो, मंत्र का लोप न हो, विधि का लोप न हो, भाव का लोप न हो। जैसे ब्राह्मण विधान बताए वैसे ही करे। दिग्भस्म रहितं भालं दिग्ग्राम शिवालयं, दिगनेशर्चनं जनमा दिगमासीवसायरम। हे ऋषियों, वह ग्राम, जिस ग्राम में शिव जी का मंदिर नहीं है, शिवलिंग नहीं है, उस गांव के लिए बारंबार धिक्कार है। जो माथा सूना है, जिस माथे पर न तो भस्म है, न त्रिपुंड है, न ऊर्ध्वपुंड है, वो माथा धिक्कार योग्य है। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य ये भी है कि हम सनातनी है, कम से कम हम तिलक तो धारण करें। सौभाग्यवती माताओं को सौभाग्य के चिन्ह अवश्य धारण करनी चाहिए। माथे पर बिंदी हो, मांग में सिंदूर हो, हाथों में चूड़ियां हो। सौभाग्य चिन्ह धारण करने से भी भगवान हम पर कृपा करते हैं, इसलिए तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। सौनक जी ने पूछा, महाराज रुद्राक्ष के बारे में भी थोड़ा बताओ, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? बोले भगवान शिव के अश्रु गिरने से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, और शिव जी को रुद्राक्ष बड़ा प्रिय है। रुद्राक्ष सभी को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष के भेद बताए। बोले ऋषियों, जो आंवले के बराबर रुद्राक्ष है वो श्रेष्ठ माना गया है। जो बेर के फल के बराबर है वो मध्यम श्रेणी का, जो चने के दाने बराबर है वो निम्न कोटि का माना जाता है। जिस रुद्राक्ष में अपने आप छिद्र हो जाता है, करना नहीं पड़ता है, वो श्रेष्ठ माना गया है। रुद्राक्ष जिसने धारण किया उसको नियम पालन करना चाहिए। जिसके गले में रुद्राक्ष अथवा तुलसी है उसको क्या नियम करना चाहिए? बोले मध्यमास मांसम तु लसुनम प्लांडुम शीघ्रमेव चाह श्लेषांतकम विडबराह भक्षेणा वर्जयेत। सबसे पहला मध्य मांस का परित्याग करें, हो सके तो लसुनम प्लांडुम, लहसुन और प्याज का भी त्याग करें। नित्य कर्म अवश्य होना चाहिए, भगवान का जप अवश्य करे जिसने रुद्राक्ष और तुलसी धारण की है। हे ऋषियों, श्वेत रुद्राक्ष ब्राह्मण को धारण करना चाहिए। जो ब्राह्मण है उसको सफेद रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जो क्षत्रिय है उनको लाल रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। जो वैश्य है उनको पीला, और जो सेवक है उनको काला रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो 1000 रुद्राक्षों को धारण करता है वो साक्षात शिव के समान माना गया है। एक वक्त्र साक्षात विमुक्ता मुक्ति फल प्रदाः। हे ऋषियों, रुद्राक्ष के 14 भेद हैं। 14 प्रकार के रुद्राक्ष, एक मुखी, द्विमुखी, त्रिमुखी, चतुर्मुखी।
जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो भगवान शिव के समान साक्षात है। जो दुमुखी है वो देवेश्वर के समान है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन को सिद्ध करता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म का स्वरूप है और 5 मुख वाला रुद्राक्ष कालग्नि का स्वरूप है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय के स्वरूप है, कार्तिकेय भगवान के स्वरूप। इस प्रकार से रुद्राक्ष के 14 भेद अलग अलग बताए। हे ऋषियों, शिव पूजा सबको करनी चाहिए। राम, लक्ष्मण, सीता, द्रौपदी, कुंती, पांडव सबने शिव पूजा करी है। सीता माँ ने भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। भगवान राम ने भी जब रावण पर विजय श्री प्राप्त करने के लिए उद्यत हुए तो सबसे पहले भगवान रामेश्वर की प्रतिष्ठा करी और भगवान शिव की कृपा से राम जी ने रावण पर विजय श्री प्राप्त करी। तो शिव पूजा जो वैष्णव है, जो विष्णु भक्त है, कृष्ण राम के भक्त हैं, उनको भी शिव पूजा करनी चाहिए। क्योंकि भगवान राम कहते हैं, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोहे सपने मुना भावा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोहे सपने मुना भावा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोहे सपने उन भावा। सो नर मोहे सपने उन भावा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। शंभु चरित शुभ चरित सुहावा, शंभु चरित शुभ चरित सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, शिव पद कमल जिनहि रति नाही। सो नर मोहे सपने उन सुहाए, सो नर मोहे सपने उन सुहाए।